नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप NH5 की इस वक्त देख रहे हैं। पर्यटकों का शिमला की ओर जाने का सिलसिला लगातार जारी है, बड़ी उम्मीद के साथ, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ इस तरह से है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में भारी हिमपात और बारिश होने की संभावना है। हालांकि हिमपात का पूर्वानुमान है, तो यही वजह है कि पर्यटक बड़ी संख्या में शिमला की ओर जा रहे, इस उम्मीद में कि शिमला में नए 2025 में उन्हें बर्फबारी देखने को मिलेगी। हालांकि 2024 का दिसंबर के महीने में की बात करें तो 23 जनवरी को शिमला सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ। 26 और 27 को भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ। भले ही शिमला में नहीं हुआ, लेकिन शिमला से ऊपरी क्षेत्रों में हिमपात हुआ। तो यही कारण है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटकों का आने का सिलसिला अभी चला हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी इसी तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी रहेगी। यदि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियों पर अब मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले कल का पूर्वानुमान था कि ऊंची चोटियों पर बारिश या बर्फबारी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज भी मौसम में बदलाव होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर की संभावना जताई हुई है। इसको लेकर 7 जिलों में येलो अलर्ट कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, और आगामी एक सप्ताह के दौरान बर्फबारी और बारिश की वजह से तापमान में 3 से 4-5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट तापमान में हो सकती है। 5 और 6 जनवरी को सबसे ज़्यादा बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है कि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ है उसका प्रभाव 5 और 6 जनवरी को ज़्यादा देखने को मिलेगा। एक पश्चिम विक्षोभ आजकल के दिनों में सक्रिय हुआ है, उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। 5 जिले हैं जिसमें मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी के बीच में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि 1 जनवरी को तो ऊंची चोटियों पर हिमपात नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आज मौसम में बदलाव देखने को मिले। उसके बाद 4 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में एक पश्चिम विक्षोभ फिर से सक्रिय होगा, और उसका प्रभाव प्रदेश भर में 5 और 6 जनवरी को देखने को मिलेगा। वो जो पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है वो हैवी स्ट्रॉन्ग पश्चिम विक्षोभ है, और जिसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो 5 और 6 को हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। 5 और 6 को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और निचले और मैदानी क्षेत्रों में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा, इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। और लगातार यदि हम बात करें तापमान की, तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान में भारी गिरावट इस बार देखने को मिली है। पिछले दिनों पाँच और 6 जनवरी को बर्फबारी और बारिश के बीच शीतलहर के बीच बिजली गिरने सहित तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के 6 शहरों में इस वक्त तापमान माइनस में चला हुआ है, और अफ़गानिस्तान से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो गया है, और जो ये पश्चिम विक्षोभ आ रहा है अफ़गानिस्तान के रास्ते से हिमाचल प्रदेश में एंटर हो रहा है। और आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, वीआईपी मूवमेंट इस वक्त चली हुई है, और NH5 है। NH5 पर वाहनों की आवाजाही बड़ी संख्या में। और हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में बारिश और बर्फबारी का एक रिकॉर्ड बना है, और उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देते हैं कि राज्य भर में 17 से 1200% तक बारिश और बर्फबारी का अंतर देखने को मिला है, वह हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश कुल्लू जिला में दर्ज की गई है। यहाँ पर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में सामान्य से बारिश का रिकॉर्ड 13.1 मिलीमीटर है, कि आखिरी सप्ताह में कुल्लू जिला में 13.1 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि बारिश वहां पर 175.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 1242% अधिक है।
कुल्लू में बारिश और बर्फबारी का रिकॉर्ड बन गया। प्रदेश में अभी कुल्लू इकलौता ऐसा जिला है जहां पर इतनी मात्रा में बर्फबारी और बारिश हुई है, जबकि ऊना दूसरे स्थान पर रहा है। वहां पर 6.1 मिलीमीटर को बारिश को सामान्य माना गया दिसंबर के आखिरी सप्ताह में, लेकिन वहां पर जो बारिश 26 और 27 दिसंबर को देखने को मिली वो 53.3 मिलीमीटर थी, जो सामान्य के मुकाबले 773% अधिक थी। अन्य जिलों की बात करें तो बिलासपुर में 54.8 मिलीमीटर, चंबा में 65.7, हमीरपुर में 8.6, कांगड़ा में 54.6, किन्नौर में 28.5, लाहौल स्पीति में 37.9, मंडी में 37.3, शिमला में 33, सिरमौर में 40 और सोलन में 17.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आगामी दिनों में भी मौसम खराब रहने की संभावना है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश में 5 और 6 जनवरी को भारी हिमपात, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। और मौसम विभाग के जिस तरह के पूर्वानुमान है उसके बाद से बड़ी संख्या में पर्यटक जो नववर्ष का जश्न मनाने के लिए हिमाचल नहीं पहुंच सके, अब वो नए साल में हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। विशेषकर शिमला और मनाली पर्यटकों से गुलजार है। और यही नहीं, हिमाचल प्रदेश के जितने भी हिल स्टेशन हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचे हुए हैं, इस उम्मीद में कि उन्हें इस बार हिमपात देखने को मिलेगा, क्योंकि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हिमपात हुआ है और बड़ी संख्या में पर्यटक उसके बाद हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए। दिसंबर के महीने में करीब 2 वर्ष बाद इस तरह का मौसम देखने को मिला है। पिछले 2 वर्षों से दिसंबर और जनवरी के महीने में हिमाचल प्रदेश में सूखा ही पड़ रहा था, लेकिन इस बार सूखे से राहत दिसंबर के महीने में ही मिल गई है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में न्यूनतम तापमान ताबो में, लाहौल स्पीति का एरिया है, -16.7 डिग्री सेल्सियस वहाँ का न्यूनतम तापमान है। समदो का तापमान -11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। कुकुमसेरी का -9.4 है, कल्पा का -3.8 है, रिकोंग पीयू -0.7 है, सेवबाग -0.3 है, ऊना का तापमान 4.4 है, धर्मशाला का तापमान 5.9 है, मंडी 5.7 है, हमीरपुर 5.8 है, नाहन 6.3 है। शिमला का तापमान ऊना और धर्मशाला मंडी की तुलना में अधिक है, 7.6 है, और बिलासपुर का न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह मौसम विभाग ने 7 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया कि इन जिलों में कोहरा पड़ सकता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा है, धुंध छाई हुई है, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। तो हमारा वाहन चालकों से भी आग्रह रहेगा कि थोड़ा सा संभल कर चलें। जिन जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट है वो उनमें ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, कांगड़ा जिला है और मंडी है। मंडी के साथ सोलन है। सोलन में का बीबीएन का क्षेत्र हो सकता है, क्योंकि सोलन में तो मौसम साफ है। हाँ जी, बिल्कुल नालागढ़ बद्दी का एरिया है। और यदि हम मंडी की बात करें तो बल वैली मंडी की है। और कांगड़ा में जिन एरियो में घना कोहरा हो सकता है वह उन एरियो के नाम है नूरपुर, सुजान, शाहपुर, देहरा गोपीपुर और इसके आसपास के क्षेत्र। हमीरपुर में कोहरे को लेकर पूरे हमीरपुर में ही अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट। और बिलासपुर का भाखड़ा डैम का जो एरिया है वहाँ पर ऊना, हरोली और एडजॉइनिंग एरिया, जहाँ के लिए कोहरे को लेकर मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह हम बात करें अधिकतम तापमान की, तो अधिकतम तापमान में भी लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है। सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान चले हुए हैं। दर्शकों के हमें मौसम की जानकारी है दर्शकों के माध्यम से भी आई है, तो हम चाहेंगे कि उसकी भी हम आपको जानकारी दें। उगम राम जी बता रहे हैं कि करसोग के 86 में आज मौसम सुहावना है, तापमान बहुत डाउन है। श्यामा राणा जी हमारे साथ जुड़े, उनका स्वागत है। प्रदीप जी बता रहे हैं कि पाउंटा साहिब में मौसम ख़राब है। जोगिंदर सोनी जी बता रहे हैं कि क्लियर मौसम है बदहाल में, रामपुर में। और श्यामलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं सोलन से, तो उनका स्वागत है। टीसी पलसारा जी, तेन सिंह जी सोलन से, ठाकुर गंगेराम जी जय बिजली महादेव की मौसम साफ हो। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। नरेश ठाकुर जी बता रहे हैं कि बीबीएन में धुंध छाई हुई है, क्योंकि बीबीएन में हमने अभी बताया कि
मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। और संजू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। शिमला में मौसम अच्छा है, तेज़ धूप वहाँ पर खिली है। देवेंद्र कुमार जी, नरेश ठाकुर जी, तो सभी का हम स्वागत करते हैं। सन्नी वर्मा जी, 5-6 मंडी में बर्फबारी होगी या नहीं? 5-6 को जो मंडी के ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है, इस तरह की संभावना है। यदि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो गया तो उसका प्रभाव हर जगह पर देखने को मिलेगा। नहीं हुआ तो बादल ही छाए रहते हैं। तस्वीरें आप देखें कि पर्यटक की गाड़ी वाहन शिमला की ओर, लगातार पर्यटकों का शिमला की ओर जाना इस बात का परिचायक है कि बर्फबारी की उम्मीद में बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं। मौसम बिल्कुल किसानों के अनुकूल, बागवानों के अनुकूल और पर्यटन कारोबारियों के अनुकूल मौसम बना हुआ है। और मौसम विभाग के पूर्वानुमान भी कुछ इसी तरह के हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की पूरी संभावना है। 5 और 6 को हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात और बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। उससे पहले हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फबारी की संभावना बनी हुई है, क्योंकि एक पश्चिम विक्षोभ भी हिमाचल प्रदेश में आजकल के दिनों में सक्रिय हुआ है। उसका प्रभाव हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, विशेषकर कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा और चंबा जिला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र, ऊंची चोटियाँ हैं, वहाँ पर देखने को मिल सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से जैसे हिमाचल प्रदेश में धूप खिल रही है तो उससे तापमान में भी थोड़ी बढ़ोतरी नज़र आ रही है। सामान्य के से अधिक इस वक्त अधिकतम तापमान हिमाचल प्रदेश का चला हुआ है। शिमला का अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक है। सुंदरनगर का तापमान 20.8 है, जो सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 20.8 है, जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का 18.8 है, जो सामान्य से 2.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 4.7 है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का तापमान 12.8 है, जो सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का तापमान 16.6 है, जो सामान्य से 6.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का तापमान सामान्य से बहुत अधिक इस वक्त चला हुआ है। कांगड़ा का 19.1 है और मंडी का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है। बिलासपुर का 20.6 है, सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 23.3 है, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और डलहौजी का 11.5 है, जो सामान्य से 1.6 डिग्री सेल्सियस कम है। कुफरी 13 है। भरमौर का तापमान 15.1 है और रिकांगपिओ का 9 डिग्री सेल्सियस है। सेवबाग का 19.1 है। कसौली 14.7 है। ताबो का तापमान भी बढ़ गया है, 11.2 है और न्यूनतम तापमान माइनस में 16 डिग्री सेल्सियस है। गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मंडी में शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम साफ है। कमलेश रनौट जी हमारे साथ शिमला में, मिला जुला मौसम है शिमला का। और ठाकुर पिंकस जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नारायण कुमार जी का, अमजद शेख जी का, कवि ठाकुर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं। हरीश शर्मा जी, दिलेर सिंह जी, हन्नी सैनी जी, सभी का स्वागत और धन्यवाद। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विभाग का तो पूर्वानुमान आजकल के दिनों का भी है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। एक पश्चिम विक्षोभ प्रदेश में सक्रिय हुआ, उसका प्रभाव लाहौल स्पीति, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर देखने को मिल सकता है, जहां हिमपात होने की संभावना है। एक पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में 4 जनवरी की रात से सक्रिय होगा और उसका प्रभाव प्रदेश भर में देखने को मिलेगा। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी हिमपात होगा, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में जमकर बारिश होगी। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आने वाले दिनों में प्रदेश में एक बार फिर से ठंड बढ़ेगी, लेकिन आजकल के दिनों में जैसे प्रदेश में धूप खिल रही है, उससे तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां का तापमान इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है। और लेकिन आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर भी 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि इन 7 जिलों में आज काफ़ी धुंध
पड़ी होगी, तो उसकी वजह से लोगों को विजिबिलिटी की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। तो हमारा आग्रह सभी वाहन चालकों से भी रहेगा, थोड़ा वाहन संभल कर चलाएं, विशेषकर हाईवे पर, क्योंकि हाईवे पर स्पीड बहुत अधिक होती है और कई बार वो दुर्घटना का कारण भी बन जाती है। नया साल कल ही शुरू हुआ है और नए साल से सभी एक सबक मिले कि वाहन चलाती बार लापरवाही ना बरतें, क्योंकि NH 5 पर पिछले वर्ष बहुत ज़्यादा सड़क हादसे हुए। सरकारी पुलिस के पास मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक 130 से अधिक सड़क हादसे हुए हैं, लेकिन कई मामलों में कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है और कई मामले पुलिस तक भी नहीं पहुंचते। तो करीब हम कुल मिलाकर अगर सभी मामलों को जोड़ दें तो 200 के आसपास सड़क हादसे हुए थे, जिसमें 17 लोगों की जान भी गई, 170 से अधिक लोग घायल भी हुए और यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वर्ष ऐसा ना हो, तो इसके लिए वाहन चालकों को सभी को संभल कर चलना होगा। और पंजाब केसरी टीवी में मौसम की अपडेट में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर जरूर करें। धन्यवाद जी। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े और ललिता जी भी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। रोशन जी का स्वागत है, राजपूत बब्बर जी का स्वागत। धन्यवाद जी।